नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना। आज का विषय जो है स्यादवाद का स्वरूप है। इसकी विशेष चर्चा जो है आज अपन को करनी है। कल हमने देखा था कि कथन की जो शैली थी या कथन करने की जो पद्धति विशेष थी, उस पद्धति का नाम था अनेकांत। नहीं, उस पद्धति का नाम था स्यादवाद। कथन करने का, जैसे प्रमाण है वह अपने में परिपूर्ण है, पर हम बताते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाण। तो इस प्रकार से जो व्याख्या करना है वह स्यादवाद है। स्यादवाद अनेक विषयों को अनेक प्रकार से प्रस्तुत करने की शैली का नाम है। स्यादवाद एक ही बात को अनेक प्रकार से कहना, एक ही वस्तु को अनेक नामों से जानना, एक ही वस्तु में अनेक विरोधी तत्वों को देखना, अनेक सापेक्ष तत्वों को देखना, निरपेक्ष तत्वों को देखना। इसको जो देखना है या जो कहना है उसका नाम है स्यादवाद। प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोध प्रतीत होने वाले अनेक युगल पाए जाते हैं। प्रत्येक वस्तु में किसी को वही वस्तु अच्छी भी लगती है और किसी को वही चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो जो वस्तु अच्छी नहीं लग रही है तो क्या वो है? नहीं है। इसलिए अनेक विरुद्धान कोटि वचनः कि जिसमें वस्तु केवल अनेक धर्मों का ही पिंड नहीं है, किंतु परस्पर विरुद्ध दिखने वाले अनेक धर्म युगलों का भी पिंड है। उन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों को स्यादवाद अपनी सापेक्ष शैली से प्रतिपादन करता है। जैसे यह पिता है तो यह पुत्र भी है, यह मामा है तो यह भांजा भी है। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। उन सबका कथन एक साथ तो संभव नहीं है, क्योंकि शब्दों की शक्ति सीमित है। वे एक समय में एक ही धर्म को कह सकते हैं, अतः अनंत धर्मों में एक विभक्त धर्म मुख्य होता है जिसका कि प्रतिपादन किया जाता है, बाकी अन्य धर्मों को गौण कर दिया जाता है। जब हम किसी को मामा कह करके बुलाते हैं तो वह केवल मामा नहीं है, लेकिन उसमें जो मौसा, चचेरा, चाचा, काका, भाई आदि जो संबंध है वह संबंध होते हुए भी गौण हैं। ऐसे ही कहते हैं कि जिसका प्रतिपादन किया जाता है वह तो मुख्य होता है और बाकी सभी धर्म गौण होते हैं, क्योंकि उनके संबंध में अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। यह मुख्यता और गौणता वस्तु में विद्यमान धर्मों की अपेक्षा नहीं, किंतु वक्ता की इच्छा अनुसार होता है। विवक्षा अविवक्षा वाणी के भेद है, वस्तु के नहीं है। वस्तु में तो सभी धर्म प्रति समय अपनी पूरी हैसियत से विद्यमान रहते हैं, उसमें मुख्य गुण का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वस्तु में तो उन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले सभी धर्मों को अपने में धारण करने की शक्ति है। वे तो उस वस्तु में अनादि काल से विद्यमान हैं और अनंत काल तक उसमें रहेंगे। उनको एक साथ कहने का सामर्थ्य वाणी में ना होने से वाणी में विवक्षा और मुख्य गुण का भेद पाया जाता है, परंतु वस्तु में ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार आज अपन ने जो देखा है स्यादवाद का स्वरूप, इसकी और विशेष चर्चा जो है कल की अपन कक्षा में 12 तारीख की कक्षा में अपन कल करेंगे। धन्यवाद।